होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पाता है। ये देख रामू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे, मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? और मधु और रानी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया था। और रामू उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों ही सीढ़ियों पर बेहोश थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है, तो डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब रामू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है, मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी किसी सड़क किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। तब से आज तक वो औरत गरीबों की मदद करती है। ये सुनकर रामू उसे धन्यवाद कहता है और फिर रामू अपनी बेटी से मिलता है और अपनी पत्नी से भी। अब रामू से वो औरत पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब इतनी देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो रामू उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो औरत रामू और उसके परिवार की मदद करती है और रामू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब रामू को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर होता है जहां एक परिवार रहा करता था जिसमें शामू और सीमा रहा करते थे। शामू के घर में उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई भी अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। शामू का बड़ा भाई राजीव शहर की एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था, इसलिए उसका रहन सहन भी वैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ शामू बिल्कुल सिंपल स्वभाव का होता है जो गरीबी में ही अपना गुजर बसर किया करता था। श्यामू की पत्नी सीमा श्यामू का हर कदम पर साथ दिया करती थी। उन दोनों की जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही होती है। श्यामू के माता पिता को गरीबी से चिढ़ होती है। उन्हें तो अमीरों वाली जिंदगी ही अच्छी लगती है और वो अमीरों की तरह ही अपना जीवन जीते हैं। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने माता पिता और सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। माँ, बाबूजी, देखिए मैं आप दोनों के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। अरे वाह बेटा, इस घर में सिर्फ तू ही है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। श्यामू को तो हमारी कोई चिंता ही नहीं है, ना तो उसने कोई पढ़ाई की और ना कोई अच्छी नौकरी करता है। ये तो बस मजदूर बनकर ही रह गया है। श्यामू अपने पिता के ताने चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता है और करता भी क्या बेचारा। पर उसकी पत्नी सीमा से नहीं सुना गया। वो बोलती है, बाबूजी ये पूरे दिन तो खेत में मेहनत करते ही हैं। अगर आप अपने बेटे को हौसला नहीं देंगे तो वो कैसे तरक्की करेंगे? जब माता पिता ही ऐसे ताने मारेंगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे ही ना। आपको अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। अब तो सिखाएगी माँ बाबूजी